Hello everyone, welcome to Nick Cloud Tech. Hope all of you are doing good. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल डेवलपर जॉब्स। एसक्यूएल डेवलपर जॉब्स जो रोल है उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें हम वो देखेंगे। तो ये जो वीडियो है उसकी ऑडियंस बेसिकली होगी जो फ्रेशर हैं और जो जॉब और जो सेकंड थर्ड ईयर में है, जो एक्चुअली समझना चाह रहे हैं आगे जाके उन्हें किस फील्ड में वो जॉब किस प्रोफाइल में जॉब का प्लान कर सकते हैं वो, और प्लस जिनको 2-3 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो ये ऑडियंस होगी बेसिकली इस जॉब की। तो अब हम समझते हैं कि बेसिकली एसक्यूएल डेवलपर जॉब्स में क्या है। तो इसमें जो मेन है वो चार चीजें हम समझेंगे इसमें, कि आपका रोल्स क्या होगा, उसमें क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो आप यूज करने जाओगे, कॉम्बिनेशंस क्या रहेगा। कॉम्बिनेशन मींस कि एसक्यूएल के साथ आप किस और टेक्नोलॉजी को साथ में मिलके एसक्यूएल किस एज एन एसक्यूएल डेवलपर काम कर सकते हो, एंड उनकी पे स्किल क्या होगी। तो हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको पावर बीआई से रिलेटेड कुछ वीडियो देखना है, पावर बीआई पे जॉब कैसे मिलेगी या पावर बीआई का पे स्किल क्या है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो ऊपर आई बटन मिलेगा, आप उस पे थ्रू उस पे जा सकते हो। ओके। तो एसक्यूएल में अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने चार चीजें बताई कि मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाले हैं। तो उससे पहले हम एसक्यूएल का बात करते हैं। एसक्यूएल बेसिकली है क्या। एसक्यूएल जो फ्रेशर है वो समझें तो मोस्टली लोगों को पता होगा कि आपको फ्रंट एंड और बैक एंड, तो इनमें इनका आइडिया होगा कि फ्रंट एंड में सी++, जावा, पीएचपी, ये सारी चीजें होती हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और बैक एंड में हमारा होता है डेटाबेस। सो डेटाबेस में बेसिकली हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। तो अब इसके भी अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं कि एसक्यूएल के साथ हम क्या, तो वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो एसक्यूएल बेसिकली क्या है। एसक्यूएल है कि हम, जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं कि जैसे जो कंपनीज है, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी, आप मानो कि कोई जैसे कोई डी मार्ट है, वॉलमार्ट है, या आजकल जो भी अपनी कंपनी या अपना बिजनेस आगे जिसको रन करना है, तो उसके पास बेसिकली वो डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करता है। तो डेटा अब उनके पास आता है, लेकिन उनको डेटा, केवल डेटा से वो कुछ नहीं कर सकते ना, डेटा को उनको कहीं पे स्टोर करना होगा, और फिर उस डेटा को प्रॉपर स्टोर करने के बाद उस पर एनालिसिस करनी होगी। तो बेसिकली जो सबसे पहली सबसे बेसिक चीज है, बेसिक फाउंडेशन है, हमको किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए चाहिए हमको डेटाबेस। तो डेटा बेस के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो डेटा बेस से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो डेटा फैच करके देती है। कि जैसे सपोज एक एग्जांपल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है। अगर कोई सीईओ है, वो ये देखना चाहता है कि मैं डिपार्टमेंट 10 में कितनी सैलरी पे कर रहा हूँ, या डिपार्टमेंट 20 में कितनी सैलरी पे कर रहा हूँ, या डिपार्टमेंट 50 में मेरे टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन वो एसक्यूएल लिख के डेटाबेस के अंदर ले सकता है। तो एसक्यूएल का बेसिकली रोल बहुत है आगे। और एसक्यूएल जैसा कि कोई बिजनेस, कभी बिजनेस तो आगे आएंगे ही, किसी चीज का कभी किसी चीज का, तो उन सब में डेटा बेस तो यूज होने वाला ही है। तो एसक्यूएल का यूज तो खत्म होने वाला नहीं है। एसक्यूएल का यूज तो डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है। हाँ, लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, बट बेसिक फाउंडेशन एसक्यूएल है। तो अगर आप लोग एसक्यूएल की साइड प्रोफाइल देख रहे हो, तो यस, आपको फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप एसक्यूएल की प्रोफाइल में अपॉर्चुनिटी देख सकते हो ये चीज। अब बात करते हैं कि एज एन एसक्यूएल डेवलपर जॉब्स में क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो
हम ये हाई लेवल पे बात कर रहे हैं। हाई लेवल पे क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो हाई लेवल पे क्या होगी कि आपके पास जैसे डेटा आएगा, तो आप डेटा अलग अलग सोर्सेज से आ सकता है। तो आपको डेटा वो कहीं पे स्टोर करना होगा, जैसा कि मैंने पहले बोला। तो आप डेटाबेस के अंदर क्या करोगे, डेटा स्टोर करोगे। डेटा जो स्टोर करोगे वो टेबल एंड रोज के फॉर्मेट में स्टोर करोगे, है ना। तो जिससे फिर आपको जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन ले सको। आप क्वेरीज लिखोगे, ऑप्टिमाइज्ड क्वेरीज लिखोगे, व्यूज लिखोगे डेटा को फैच करने के लिए। उसके बाद क्या होता है रोल्स, कि आप एक पैकेज बनाओगे एसएसआईएस का। तो एसएसआईएस भी ये क्या है, ये इट इज ए पार्ट ऑफ ईटीएल टूल। तो ईटीएल और डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बोलूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये भी एक पार्ट है, आप अभी के लिए समझ सकते हो, ये भी एक पार्ट है एसक्यूएल डेवलपर रोल का। तो जिसमें आप यूजिंग एसएसआईएस पैकेज एक प्रॉपर डेटा को अलग अलग सोर्सेज से लेके एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी में, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में डालोगे, जिसके ऊपर हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम एज एन एसक्यूएल डेवलपर में रिपोर्टिंग का भी यूज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग बेसिकली अगर हमको एग्जाम्पल ये देखना है कि हमारा करंट ईयर का सेल्स क्या है और लास्ट ईयर का सेल्स क्या हुआ था, या हमारे कस्टमर बाय सेल्स क्या है, या हमारे टॉप 5 कस्टमर के कौन से हैं, तो इस तरह की चीज हम रिपोर्टिंग टूल में करेंगे। उसके बाद हम हमारी जो डेटा सिक्योरिटी और डेटा क्वालिटी, इन चीजों का हम इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये तो हाई लेवल आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया एसक्यूएल में। उसके बाद हम बात करते हैं टूल्स, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्या क्या स्किल्स यूज होंगी, क्या टेक्नोलॉजी होंगी। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप अगेन फ्रेशर हो सकता है आपको टूल्स कुछ पता हो, कुछ नहीं भी पता हो। जो 2-3 साल एक्सपीरियंस है उनको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा। तो बेसिकली जैसा मैंने बोला, डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं। अब डेटाबेस की भी कैटेगरी है। तो डेटाबेस भी हमारे पास मार्केट में मल्टीपल मल्टीपल डेटाबेसेस है। एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, माई है, और भी अदर डेटाबेसेस है। तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस तो एक ये हो गया नाम, बट इसके बेसिकली डेटाबेस की भी हमारे पास कि कौन कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट का जैसे एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल का ओरेकल। तो हम कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं, बट हम जो इसके अंदर से इंफॉर्मेशन फैच करेंगे वो करेंगे एसक्यूएल के थ्रू। तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी हमको एसक्यूएल लिखना है, ओरेकल के अंदर भी एसक्यूएल लिखना है, माई के अंदर भी एसक्यूएल लिखना है। बस फर्क क्या होता है कि थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। अगर हमको एक डेटाबेस, एक SQL सर्वर या कोई एक चीज समझ में आ गई, तो हम दूसरा डेटाबेस पे भी इजिली लिख सकते हैं। उसके बाद जो एसक्यूएल डेवलपर में टूल होगा वो ईटीएल टूल होगा। ईटीएल टूल जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि डेटा को अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करके एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में रखेगा। ऑन द टॉप ऑफ इट हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो जो ईटीएल टूल है वो कौन कौन से होंगे, एसएसआईएस, इन्फॉर्मेटिका टैलेंट, और अगेन और टूल है, बट ये मैंने जो कॉमनली यूज है वो मेंशन किया। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें जिसके थ्रू हम ईटीएल कर सकते हैं और भी डेटा एनालिसिस करते हैं, तो वो जनरली पाइथन और आर आर हम यूज करते हैं। तो इसके थ्रू भी हम ईटीएल और डेटा एनालिसिस करते हैं। एंड अगर हम बीआई टूल्स की बात करें रिपोर्टिंग के लिए, तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट बीआई, टैबलू, एसएसएस, एसएसआरएस, क्लिक सेंस, बहुत सारे बीआई रिपोर्टिंग टूल हैं जिसका हम बीआई के लिए यूज करते हैं। तो इसके थ्रू हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें हम एज एन एसक्यूएल डेवलपर रोल में यूज करेंगे। उसके बाद है कॉम्बिनेशन। बेसिकली आपका एज एन एसक्यूएल डेवलपर, आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन होगा आप एसक्यूएल टी स्क्यूएल डेवलपर, जिसमें आप केवल एसक्यूएल लिख रहे होगे, और टी स्क्यूएल में आप प्रोसीजर्स फंक्शंस वगैरह ये लिख रहे होगे, ट्रिगर्स वगैरह। और एसक्यूएल की क्वेरीज लिख रहे होगे डेटा को रिटर्न करने के लिए, और जो भी एसक्यूएल की जो भी फंक्शनलिटी है वो सारी चीजें यूज कर रहे होंगे एसक्यूएल टी स्क्यूएल डेवलपर। अगर आप ये वाला रोल, तो एक ये रोल होता है। और एसक्यूएल डेवलपर में आप एसक्यूएल विद एसएसआईएस होता है, जिसमें आप एसएसआईएस के पैकेजेस बना रहे होगे और एसक्यूएल का कोड लिख रहे होगे। सिमिलरली एसएसआरएस होता है जिसमें आप रिपोर्टिंग कर रहे होगे एसक्यूएल के साथ। एसएसएएस होता है जिसमें आप क्यूब्स बना रहे होगे। एंड एमएसबीआई,
तो जो SSIS RS AS होता है, ये बेसिकली हम इसको MSBI बोलते हैं। तो MSBI क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस इंटेलिजेंस। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है तीनों का। तो हो सकता है आपको ऐसी भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आप तीनों चीजें यूज कर रहे हो विद SQL। एंड आप SQL विद पावर BI भी आपको रोल मिल सकता है, जिसमें आप SQL यूज कर रहे होगे और पावर BI रिपोर्टिंग यूज कर रहे होगे, और SSIS की आपकी टीम अलग होगी। एंड आपका रोल SQL विद पावर BI एंड पाइथन भी हो सकता है, जिसमें आप तीनों चीजें यूज कर रहे होगे। आप SQL में कोड लिख रहे होगे और पावर BI में विजुअलाइजेशन बना रहे होगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड, और SQL विद पाइथन भी हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबल रोल्स हैं जो आपको एज एन SQL डेवलपर मिल सकते हैं। ओके, अब हम सैलरी की बात कर लें। तो ये सैलरी जो है, ये मतलब ऐसा नहीं है ये फिक्स है जो मैंने यहाँ पर मेंशन करी, बट मोस्टली मोस्टली अगर म, हम मतलब मुझे जो एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई लिया है, तो ये मैं कह सकता हूँ ये बहुत हद तक इसी प्रकार से सैलरी जनरली मिल है मार्केट में अपने इंडिया में। तो बेसिकली अगर आप SQL T-SQL डेवलपर हो, आपको 0 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो सैलरी आपको 4 से 15 LPA तक जा सकती है। उसके बाद SQL विद SSIS हो तो 4 से 20 LPA तक जा सकती है। तो इन बिटवीन कहीं पे भी हो सकती है, और मैक्सिमम रेंज भी हो सकती है बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आपने कितना लर्न किया है। सिमिलरली अगर SQL विद SSRS तो 4 से 15 LPA, SQL विद SSAS है तो 4 से 25 LPA, एंड SQL विद एवरीथिंग आपको मतलब पूरा MSBI आपको आता है, तो उस केस में 4 से 30 LPA तक भी हो सकती है। एंड SQL विद पावर BI है तो 4 से 25 LPA भी हो सकती है। एंड SQL विद पाइथन है तो 4 से 20 LPA। एंड SQL विद पावर BI एंड पाइथन ये तीनों है तो 4 से 30 LPA। आई थिंक जीरो वो मिस हो गया, बट 4 से 30 LPA तक हो सकती है। तो ये है बेसिकली जो इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहता था। और एज आई मेंशन, अगर आपको पावर BI के थ्रू करना, पावर BI में आप अगर प्रोफाइल में जाते हो तो उसमें क्या ग्रोथ है वो प्रीवियस वीडियो में है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और आपको कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और अगर आपको इन फ्यूचर ट्रेनिंग लेनी हो या ट्रेनिंग का सोच रहे हो, तो मैं SQL और MSBI इन इसमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। और प्लस मेरा जो चैनल है उस पर वीडियोज भी डले हुए हैं कुछ कुछ इससे रिलेटेड, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो या कुछ भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नेक्स्ट अपडेट के साथ।